आखिरकार अमेरिका ने सीरिया में अपने ही सहयोगी का साथ क्यों छोड़ दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सीरिया में पिछले 2 हफ्तों के भीतर हालात तेजी से बदले हैं। कुर्दों के नेतृत्व वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी कि एसडीएफ अब सत्ता और ताकत दोनों खो चुकी है। अमेरिका ने अब एसडीएफ का साथ छोड़कर सीरिया की नई बनी सरकार का समर्थन करना शुरू कर दिया है। इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई में एसडीएफ कई सालों तक अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एसडीएफ ने हालात को गलत समझा। दमिश्क में बनी नई सरकार से बातचीत के दरमियान एसडीएफ ने सख्त रुख अपनाया। उसे लगा कि अगर सरकार और एसडीएफ के बीच लड़ाई हुई तो अमेरिका पहले की तरह उसका साथ देगा। हालांकि अमेरिका ने इस बार सैन्य मदद नहीं की है। वहीं सीरियाई आर्मी और एसडीएफ में झड़प भी हुआ। 6 जनवरी को उत्तरी शहर अलेप्पो में भारी झड़पें हुई हैं। इसके बाद सीरियाई सरकारी सेना ने बड़ा हमला किया और एसडीएफ को उत्तर पूर्वी सीरिया के ज्यादातर इलाकों से पीछे हटना पड़ा। अमेरिका ने लड़ाई में दखल नहीं दिया, बल्कि सिर्फ सीजफायर कराने की कोशिश करता रहा है। बुधवार तक सीजफायर लागू रहा और एसडीएफ ने एक ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए जिससे संगठन लगभग खत्म हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिसंबर 2024 में सत्ता में आई अहमद अल शरा की अंतरिम सरकार का खुलकर समर्थन किया। यह सरकार बशर अल असद को सत्ता से हटाकर बनी थी। अल शरा की सरकार ने आईएस के खिलाफ ग्लोबल अलायंस में शामिल होकर अमेरिका का भरोसा भी जीता। वहीं अमेरिका की सीरिया दूत टॉम बैरक ने साफ कहा है कि आईएस के खिलाफ लड़ाई में एसडीएफ की भूमिका अब लगभग खत्म हो चुकी है। नई सीरियाई सरकार खुद सुरक्षा संभालने में सक्षम है, इसलिए अमेरिका अलग से एसडीएफ को बनाए रखना नहीं चाहता। और इसी बीच अमेरिका ने उत्तर पूर्वी सीरिया से आईएस के कैदियों को इराक की सुरक्षित जेलों में भेजना भी शुरू कर दिया है। मार्च 2025 में अल शरा और एसडीएफ प्रमुख मजलूम अब्दी के बीच समझौता हुआ था कि एसडीएफ के हजारों लड़ाकों को नई सीरियाई सेना में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार सीमाओं, तेल क्षेत्रों और आईएस कैदियों के केंद्रों का नियंत्रण संभालेगी। लेकिन इस समझौते को लागू करने पर महीनों तक बातचीत अटकी रही। वहीं सवाल है कि बड़ी डिमांड ने नुकसान किया। दरअसल सीरियाई अधिकारियों का कहना है कि एसडीएफ के अंदर आपसी मतभेद और ज्यादा मांगे इसकी बड़ी वजह थी। सेना में एसडीएफ को शामिल करने के तरीके पर भी सहमति नहीं बन पाई। जनवरी की आखिरी बातचीत में सख्त शर्तों के बाद समझौता टूट गया और अलेप्पो में लड़ाई शुरू हो गई। वहीं अलेप्पो में सेना ने नागरिकों को बचाने के लिए मानवीय रास्ते खोले। इसके बाद सरकार ने रक्का और देडर अल जोर जैसे तेल समृद्ध इलाकों पर कब्जा कर लिया। आखिरकार एसडीएफ को कमजोर शर्तों वाला समझौता मानना पड़ा। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।